मित्रों नमस्कार। एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले हम सब चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने देखा है कि आवेश जो होता है चार्ज वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जब हम कह देते हैं कि एक जितना प्लस चार्ज है वो और उतना माइनस चार्ज है वो दोनों बहुत ही पास में यदि एक दूसरे के रखे हुए हैं तो वो एक यूनिट की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं, एक इकाई की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं, एक युग्म की तरह, एक पेयर की तरह वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। जैसे जितना इसका चार्ज है प्लस का, उतना ही इसका कह दिया हमने माइनस का। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने 2a कह दिया। ठीक है, तो इन दोनों का जो आघूर्ण होगा P, ये जो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी वो इन दोनों में से एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, then P is equal to Q 2a। either we can say, यदि मैं ऐसा कहता कि ये चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज है माइनस Q, इन दोनों के बीच की दूरी a है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होता, P बराबर QA। P बराबर QA अर्थात कहने का अर्थ है एक आवेश का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और दो आवेश जो ऑपोजिट इन नेचर बट सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इनके एक प्लस है तो उतनी ही मात्रा का माइनस चार्ज ये होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगी, बहुत ही ज्यादा पास में होंगे, इतने पास में जितने हम कल्पना भी न कर पाए, लेकिन हमें कल्पना करनी पड़ेगी क्योंकि हमें भौतिक विज्ञान पढ़ना है। तो आप इस बातों को ध्यान में रखें। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक बात, व्हाट इज यूनिट, कूलॉम, इसकी मीटर, तो कूलॉम मीटर इसकी यूनिट हो गई, कूलॉम इनटू मीटर इसकी यूनिट हो गई। और वीमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, कूलॉम की क्या होगी A1 T1, मीटर की L1, तो इसको कह सकते हो M0 L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगी। गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन गाइस। अब हम एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। उस प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक NaCl है, Na पर प्लस Cl पर माइनस, दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक प्लस चार्ज है, मतलब प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो एक इस पर क्या है माइनस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी, इसने कह दिया 1.28 एंगस्ट्रॉम इन दोनों के बीच की दूरी है। ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये बताइए। क्या हम नहीं बता सकते, एकदम बता सकते हैं। इन दोनों में से ये प्लस है, मतलब एक प्रोटॉन है इस पे, प्रोटॉन का मतलब कितना चार्ज हुआ इस पे, चार्ज इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, प्लस का इस पे चार्ज कितना हुआ माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ओके, बट माय पॉइंट, और डिस्टेंस क्या हो गई, इसे हमने एक कहा था, इसे Q1 कह दिया, इसे Q2 कह दिया, ए कितना हो जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम, तो 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। अब ये ए आ गया, तो अब P बराबर क्या हो जाएगा QA। मैंने बात कही थी ना सर 2QA क्यों नहीं कहेंगे, अरे भाई दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो P बराबर मैं Q की वैल्यू रख दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 1.28 इंटू 10⁻⁻10, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं 10 और ये 29, 10⁻⁻29 और ये 1.6, तो इससे गुणा करेंगे तो लगभग ये 2.048 आ जाएगा।
तो ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कुछ और। अब देखिए, अब एक बात को आप समझने का प्रयास करना। अब हम कुछ बातें करेंगे, दो प्रकार की बातें। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, एक प्लस हो गया और ये माइनस क्यू हो गया। ओके, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ओ कह देते हैं। क्या कहेंगे मिड पॉइंट को? ओ। यदि इस दोनों के बीच की दूरी को मैंने 2a कह दिया तो ये दूरी क्या हो गई बच्चों? ए, और ये क्या हो गई? ए। ओके, ये मध्य बिंदु ओ है और यहां से दूरी ए है, यहां से दूरी ए है। कोई भी डाइपोल के द्वारा हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि एक्सिस पे या नॉन एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पे, जिसे हम निरक्षीय भी कह सकते हैं, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाएगी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस P पर, बिंदु P है, पॉइंट है ये ना, बिंदु P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी? ओके, फ्रॉम डिस्टेंस r, फ्रॉम पॉइंट O। ओके, तो ये कैसे होगी? इसका फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। इस फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है, ये कैसे आया। एक हम और चीज पे चर्चा करेंगे कि ये दो पॉइंट है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसका मिड पॉइंट ओ ले लिया, ये दूरी ए ले ली, ये दूरी भी ए ले लेते हैं, ये टोटल दूरी 2a ले लेते हैं। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित होगा। इस बिंदु P पर इसके कारण और इसके कारण इस दिशा में टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा वो हमें पता करना है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी निरक्ष पर, ये होगी अक्ष पर, ये kp अपॉन आर क्यूब आएगी। ये कैसे आएगी दो चीजें, इन दोनों चीजों के फॉर्मूले को व्युत्पन्न करने के लिए हम अगला वीडियो अभी जस्ट देखेंगे। धन्यवाद।